देखो चलो, क्वेश्चन दिया हुआ है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। शुगर समझते हो, जिसको हम लोग कहते हैं चाशनी, कहते हैं क्या कहते हैं, चाशनी। अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब जो गुलाब जामुन है, मान लो गुलाब जामुन एक शेप बना लेते हैं और इस तरह गुलाब जामुन दिख रहा है आपको, है ना, इस तरह का गुलाब जामुन दिख रहा है, सॉरी, इस तरह का गुलाब जामुन है। हम मांगे चलते हैं हमारा गुलाब जामुन है, ठीक है। एक मिनट, फिर हम सही से बना लेते हैं पहले, फिर हम सही से बना लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे आसानी से। ये गुलाब जामुन मांगे चलते हैं, ऐसा हमारा गुलाब जामुन है, ये हमारा गुलाब जामुन है। चलो भाई, गुलाब जामुन ठीक दिख रहा है, हाँ, काम चलाओ, ठीक है। गुलाब जामुन थोड़ा सा ऐसा होता है, गुलाब जामुन मतलब मांगे चलते हैं ऐसा होता है थोड़ा सा, ये गुलाब जामुन ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं होता है, ये लगता है डम्बे बना दिए, लेकिन बुक के हिसाब से चल रहे भाई, बुक के हिसाब से चलता है गुलाब जामुन, ठीक है। गुलाब जामुन लंबा नहीं होता, नहीं होता है, क्योंकि लंबा भी आता है गुलाब जामुन, देखो व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का देखो ना, अब ब्लैक में भी आता है, बेलन के आकार का, ठीक है, हाँ वैसा मिलता भी है, तो वही है गुलाब जामुन मेरा, ठीक है। ओके, अब जो इस गुलाब जामुन में सुनो, तो इस तरह आपने एक क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर सिर्फ कैप्सूल टाइप का बनाया हो, जस्ट लाइक वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, ट्विस्ट क्या है वो आपको समझा देते हैं। तो क्या है, इसका जितना वॉल्यूम आएगा, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, इसका, इस गुलाब जामुन का निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे दिख रहा है, इसका दो पार्ट इसमें दिख रहा है, एक है आपका कौन सा पार्ट है, हेमिस्फेरिकल, एक पार्ट क्या है, सिलेंड्रिकल, क्या है। तो इन दोनों को वॉल्यूम को जोड़ के आपको क्या निकालना, गुलाब जामुन का वॉल्यूम का निकालना है। अब उसमें सिरप कितना है, शुगर सिरप कितना है, 30%, तो 30% ऑफ दिस वॉल्यूम, ऑफ दिस वॉल्यूम। कंसेप्ट समझा दो सबको, पहले क्या करना हमको, पहले समझा दो, इसके बाद आपको देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्या करना हमको, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलिंड्रिकल को पार्ट को दोनों को जोड़ के वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या करना है हमको, क्वेश्चन क्या करा, 30% क्या है, गुलाब सिरप है, किसके, इसके पूरे वॉल्यूम का, तो निकाल लेंगे शुगर सिरप है कितना, तो इस पूरे वॉल्यूम का निकालेंगे 30%, क्या निकालेंगे, लेकिन 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, शुगर सिरप, क्या कहलाएगा वो, समझ आए, पॉइंट सेकंड समझ गए। पॉइंट थर्ड क्या करा, आगे पढ़ो, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सॉरी हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। भाई एक में इतना है, तो 45 में कितना है, 45 से मल्टीप्लाई, 45 से, नहीं समझ आया। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, वेरी गुड। सेकंड स्टेप, अब तो गुलाब जामुन निकालना, उसका क्या मिल जाएगा, शुगर सिरप, कि एक गुलाब जामुन में कितना है। ना थर्ड स्टेप क्या करना है, पूछता 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, तो 45 से मल्टीप्लाई, 45 से, यहाँ तक क्लियर। थर्ड स्टेप में फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम निकालना है, सेकंड स्टेप शुगर सिरप का निकालना है वॉल्यूम, और थर्ड स्टेप उसका टोटल का निकालना है परसेंटेज, क्लियर यहाँ तक। अब क्या कर रहा है, हाँ अब आगे बता रहा है उसका वैल्यू सब, इच शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर। अब बता ही दिया कि गुलाब जामुन का आकार कैसा है, तो दो हेमिस्फीयर के एंड्स है और बीच में क्या है, सिलेंड्रिकल है, जिसका दे रखा है लेंथ, लेंथ कितना है, तो लेंथ, ये पूरा लेंथ है ना, पूरा लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर, क्लियर तक। लेंथ कह रहा है गुलाब जामुन का, किसका, गुलाब जामुन है कि सिलेंड्रिकल का, नहीं कि हेमिस्फीयर का, लेंथ किसका बता रहा है, गुलाब जामुन का। तो सबसे पहले यहाँ का हम फाइंड करेंगे, सबका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मुझे बताओ, यहाँ डाल देंगे एक लाइन, यहाँ से एक लाइन डालने से क्या होता है, ये बन जाएगा हेमिस्फेरिकल, इधर से लाइन डाल दो, ये क्या बन जाएगा हमारा, हेमिस्फेरिकल बन जाएगा। और यहाँ से हम इसको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि आप समझ जाओ। ये पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, ये पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, सिलेंड्रिकल, क्या कहलाएगा। इसका लेंथ कितना आएगा, तो लेंथ सिंपल है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 8, इसका हाफ रेडियस कितना जाएगा, रेडियस कितना जाएगा 1.4, इधर से कितना 4, तो 1.4 1.4 दोनों तरफ से माइनस करेंगे, कितना में से 5 में से, मतलब 2.18 माइनस करना पड़ेगा,
तो 5 माइनस 2.8 कितना बन जाएगा 2.2। तो इसका लेंथ कितना बन गया 2.2 सेंटीमीटर। नहीं बना, टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है 5। इसका पूरा लेंथ इधर इतना माइनस और इधर इतना माइनस करेंगे ना, तो इधर कितना 1.4, इधर कितना है, तो ऐड हो कितना बन जाएगा। मतलब इसको हम लिख देते हैं ऐसे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मुझे निकालना है लेंथ ऑफ, मुझे निकालना है इसके अंदर लेंथ ऑफ, क्या निकालना है सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हम लिख ही देते डाटा आपको ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इक्वल टू 5 माइनस 2.8 करेंगे, या ऐसा लिख सकते हो 5.1.4 और माइनस 1.4 कितना जाए वैल्यू 2.2। क्लियर यहाँ तक। नो बाकी तो जानते हो, रेडियस इसका कितना वो जानते ही हो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों सेम होगा कितना 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी को हम रफ डाटा एक बार लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास दो वैल्यू आ गया मेन। एल कितना आया 2.2 सेंटीमीटर, आर कितना आया 1.4 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन देखो कितना इजी लगेगा आपको, और कितने कितने बच्चे से होते हैं परेशान, पूरा पसीना बहाने लगते हैं रील्स के अंदर। पहले क्या लिखना आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दो पार्ट ना है, दूसरा पार्ट क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सकते हैं स्फीयर, बोलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यों दो पार्टनर, अब वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा, एक वॉल्यूम बन जाए तो मतलब स्फीयर बन जाएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू ना, 4/3। और दोनों में आर सेम है कि अलग अलग है, दोनों में आर क्या है सेम है, इसलिए मैं आर को चेंज नहीं किए हैं। अब कॉमन क्या लगेगा बताओ पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एच, और इधर क्या बचेगा 4/3 इंटू आर। इतना तक कोई दिक्कत। चलो अब आंसर निकालो यहाँ तक। पाई का मान कुछ तो नहीं दिया यूज करने के लिए, तो 22/7 ले लेते हैं। आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4, तो उसका 14 का कितना जाएगा 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ आर स्क्वायर डालेंगे ना 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर कितना 196, और दो से पॉइंट बैठा देंगे इनटू इधर नीचे एच कितना हमारा 2.2 4/3 इंटू आर कितना हमारा 1.4। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 22/7 इंटू 1.96 इंटू, इसको सॉल्व करने कितना बन जाएगा, इसका पॉइंट में आएगा ना, तो डिवाइड करो कितना जाएगा, इसका डिवाइड करके इसको हटाओगे तो कितना है नीचे 10 दोगे। ठीक है, इसको 56 डिवाइड बाई 3, 56 डिवाइड बाई 3 इसको डिवाइड करो, अब तो नहीं करेगा ये, तो इसका वैल्यू आएगा 1.8। यहाँ पे जो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वो आता है 1.866। क्या आता है 1.866। इसमें जब ऐड करते हो 2.2 को, कितना ऐड करोगे 2.2 को, तो आपका वैल्यू कितना जाएगा 4.066। तो मेन प्रॉब्लम यही के अंदर है। बाकी जो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, पाई का मान कितना है 22/7, आर का स्क्वायर तो 1.4 का स्क्वायर कितना है 1.96, और इसको ऐड करके कितना आया 4.066। अब देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना संख्या है 3 संख्या है। जब इसको हमने सॉल्व किया इसका वैल्यू कितना जाएगा 25.04।
तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह सवाल आता है तो कैलकुलेशन ज्यादा दिमाग आपको सर दर्द नहीं करवाना है, डायरेक्ट वैल्यू को आपको इसको इतना करना प्रैक्टिस ताकि आपको याद आए कि गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना था टोटल 25.04। क्लियर है। अब बोर्ड एग्जाम क्या करना, आपको फटाफट से लिख देना है, कट पिट कर लेना अपने मन से, क्या लिख देना डायरेक्ट 25.04, क्योंकि इस सवाल में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया है तो आपको ज्यादा दिमाग वहां पर नहीं लगाना, सिर्फ डायरेक्ट आपको लिख देना है और डायरेक्ट यहाँ क्या लिखना है 25.04। अब कितने गुलाब जामुन चाहिए, 45 गुलाब जामुन। तो हम डायरेक्ट अगला स्लाइड में आपको देखो हमने डायरेक्ट निकाल दिया है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन सिरप, लिखा हुआ ना। तो पहले निकालेंगे कि एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, तो उसका निकालेंगे 30%, और जितना है उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। तो हमने एक ही बार लिख दिया है कि 45 गुलाब जामुन का पहले निकाला कि एक जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% कितना होगा, और साथ में 45 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 45 गुलाब जामुन का। ये कितने का हुआ गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का कितने का हुआ, एक का, और फिर आगे क्या कर दिया 45, ये हो जाएगा 45 गुलाब जामुन का सिरप कितना होगा। तो वैल्यू पुट कर दिया 45 इंटू 30 बाय क्या लिखेंगे 100 इंटू 25.04। तो आपका मेन वैल्यू क्या याद रखना है 2504 को याद रखना। ये क्या हुआ गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमें 0 0 काट दिया, बाकी वैल्यू हमने कट किया, डायरेक्ट सबको गुना कर दिए, डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 10, इसका डिवाइड कर इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3380। तो आपका आंसर 338 आ रहा है, उसमें 0 एक जोड़ देना और उसके बाद 4, जब उसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना जाएगा 338.04 सेंटीमीटर क्यूब। इजी है, बस याद रखना है कि टोटल गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है 25.04 और उसका 45 इंटू 30 इंटू टोटल वॉल्यूम। डायरेक्ट सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई कितना जाएगा 3380.4 डिवाइड बाय 10, 10 से डिवाइड करो डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा ये। इजी है, तो अभी अपने करके देखो, उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं हम।